प्रदेश के राजा जी आए और साहब पास देके यहाँ जनता जनार्दन को मिलने दिया जाए तो बहुत बड़ी विडंबना है। 2-3 दिन पहले आए थे, मुख्यमंत्री देना होता तो उस टाइम देते दिल खोल के, लोगों को गले लगाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे राजा आएंगे, हम हाथ जोड़कर झोली पसार कर बहुत कुछ मांगेंगे, लेकिन पब्लिक को घरों के अंदर सीमित कर दिया गया। घरों के अंदर पब्लिक को क्यों के अंदर निकलने नहीं दिया? क्यों? कुछ एमएलए का विरोध करना चाहते थे, उसको बांध दिया गया। और किन किन गांव में दौरा करना और किन किन लोगों को पास देना है पहले ही चुन लिया जाता है। मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम कलिंगा 2 अप्रैल 2023, ये पास देख लीजिए, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। साहब राजा जी आते हैं और राजा जी से प्रजा पास लेके मिलेगी तो साहब कहाँ है कि राजा था, कोई एक्स सरपंच था, कोई भी था, किसी ने मिलने की कोशिश की तो उसको बार की बार दुत्कार के भगाया गया है। कभी बीजेपी ने ये तो नहीं सोच रहे राजपूत बिरादरी तो हमारे साथ है ही। हकीकत तो यही है, ये हमारे साथ है, इनको हम अनदेखा करे या देखा करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, ये वोट बैंक हमारा पक्का। धरातल लेवल पर जी कुछ नहीं हुआ है, कागजों में चाहे कहीं कद्दू में तीर मार दियो। अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ही प्रजा से डरेंगे और प्रजा को नजरबंद कर दिया जाएगा घरों में, तो साहब किस बात का जनसंवाद और किस बात की रैली और कौन सा संवाद कर रहे हैं। यहाँ से विधायक की बातचीत की जाए, विशंबर वाल्मीकि के खिलाफ लगातार यहाँ पे सुर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी जाके देख ले, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है, विधायक सिर्फ जुमलेबाजी है। बीजेपी के हम कट्टर समर्थक थे, लेकिन हल्का विधायक का बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, अच्छे ऐसी बेसी ठाट बाट मिल रही, गाड़ी घोड़े अपने खाओ पियो मजे ले। पहली बार में मोदी लहर में निकल गया, वो गांव राम ने टिकट दिलाई थी कि भाई इन गांव का विधायक हो जाएगा, कुछ सुधार हो जाएगा। दूसरी बार में वो 75 पार का नारा था तो लोगों ने कहा कि भाई यही सरकार बन रही है, इसको फिर जिता दिया। लेकिन इसको इस बात में मजा आया हुआ है कि 4-4.5 साल मजे लूंगा, आखिरी के 6 महीना में ठाकर बाबे आगे हाथ जोड़ लूंगा, ठाकर बाबे जाऊंगे मान आगे आओ, काले झंडे दिखावांगे, कलंगा बटन भी कौन दिया भाई, जो जिसके उनको कूद रहे हैं वो उनने भी लिया, कलंगा बाढ़ के दिखा दी भाई, कति खुली चेतावनी है। ये तो वोटा का चक्कर में हंडे हमारे वो चमचे जय बोल रहे हैं, गांव पूरा विरोध में है। बताओ भाई, विरोध में भाई, इसकी कड़तले की माटी काट दे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं कलिंगा में, और भिवानी जिले का काफ़ी बड़ा गांव है और राजपूत बाहुबल्य क्षेत्र है। मैं फिर बता देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के राजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पहुँचे थे अलग अलग गाँव में। यहाँ भिवानी जिले के 5 से 10 गाँव चुने गए थे और साहब वहाँ पे काफ़ी हाव उल्लड़ मचा है। मैंने कुछ दिन पहले धनाना गाँव का दिखाया था, कितने लोग नाराज थे। और यहाँ से विधायक की बातचीत की जाए, विशंबर वाल्मीकि के खिलाफ लगातार यहाँ पे सुर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। आज हम कलिंगा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ी पंचायतें हैं, और यहाँ की बातचीत की जाए तो यहाँ पे ये लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर चाहते क्या हैं और ये सुनना क्या चाहते हैं, क्या इन 9 साल में कितने विकास कार्य हुए इस गाँव के अंदर। और साहब पास देने की बातचीत की जाए तो मुख्यमंत्री साहब भिवानी जिले में आपने देख लिया होगा, आपकी शुरुआत थी यहाँ से, आपने कहा क्या कमी छोड़ी है। प्रदेश के राजा जी आए और साहब पास देके यहाँ जनता जनार्दन को मिलने दिया जाए तो बहुत बड़ी विडंबना है। राजा जी आएंगे तो साहब आम आदमी मिल सकता है, लेकिन आम आदमी को कहीं के दरकिनार कर दिया गया, पास देके अपने चहितों को मिलवाया गया है। लगातार यहाँ हर गांव के लोगों की एक ही राय में बोल रहे हैं कि अपने अपने लोगों को पास देके यहाँ से लोगों को मिलवाया गया है, तो ये कहाँ का न्याय है। 7,000 शिकायतें, काफ़ी लंबा चौड़ा पिटारा मुख्यमंत्री को समला दिया गया। तो साहब इसमें मुख्यमंत्री साहब आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके विधायकों ने, आपके यहाँ अफसरशाही ने काम नहीं किया तो ही 7,000 शिकायतें भिवानी जिले से आई हैं। और साहब ये तो शुरुआत है। मुझे अपना नाम बताइए सरपंच साहब। रमेश परमार, प्रतिनिधि। सरपंच साहब,
क्या लगता है ये पास दे के ये क्या माजरा है? और बिशंबर बाल्मीकि की बातचीत की जाए, हमने सुना यहाँ पे करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। बिशंबर बाल्मीकि जैसा भगवान ने विधायक ने मिला, हमें कुछ ये भी सुनने को मिला। पहले दिन कुछ पंचायत हुई, वहाँ पे कुछ अलग सुनने को मिला। तो आखिर माजरा क्या है ये सब ये जुमलेबाजी उठाते हैं। ये कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मतलब आदमियों को बदनाम भी करते हैं, युवा को भी बदनाम करते हैं, गांव को भी बदनाम करते हैं। आप घूम के रिपोर्ट कर लेना, कहीं भी जाके देख लेना, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। विधायक सिर्फ जुमलेबाजी है। ये एक जो लाइब्रेरी के नाम से लोग कुछ इकट्ठे किए थे और वहाँ पे सिर्फ जो कार्यकर्ता हैं इसके खास जो स्वार्थी हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये बयानबाजी कर दी कि भाई बिशंबर ने पिटारी खोल दी, मुख्यमंत्री ने ये दे दिया। 2-3 दिन पहले आए थे मुख्यमंत्री, देना होता तो उस टाइम देते दिल खोल के, लोगों को गले लगाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। एक ये पास चला दिया, उसमें भी अपने पर्सनल आदमी चले गए, जो वर्कर थे वो चले गए, बाहर के भी थे। 100 लोगों में बाहर के भी हो गए, गांव के भी हो गए, जिससे काफ़ी रोष है गांव में। और ऐसा कोई भी काम नहीं हो रखा पूरे गांव में, आप घूम के देख सकते हो उस चीज़। साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है? साहब राजा जी आए तो आपको बड़ी आस थी राजा जी से, कुछ दे के जाएंगे, कुछ सुन के जाएंगे, लेकिन कुछ सुनी कुछ दे के गए आपके गांव को। 9 साल सरकार को हो चुके हैं, बीजेपी सरकार को, साहब चुनाव हो चुके हैं। राजा जी को अब याद आई है यहाँ की कि जनता यहाँ भिवानी की दुखी है और किन किन गांव में दौरा करना है और किन किन लोगों को पास देना है पहले ही चुन लिया जाता है। जनसंवाद। तो साहब हम पूछना चाहेंगे ये कौन सा जनसंवाद था, ये बता दीजिए आप मुझे। देखिए, हमारे गांव के अंदर प्रदेश के राजा आए थे, लेकिन पब्लिक को किसी प्रकार से मिलने नहीं दिया। पब्लिक को बहुत आशाएं थी, उम्मीदें थी और बड़े जोश के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे राजा आएंगे, हम हाथ जोड़कर झोली पसार कर बहुत कुछ मांगेंगे। लेकिन पब्लिक को घरों के अंदर सीमित कर दिया गया। घरों के अंदर पब्लिक को घरों के अंदर निकलने नहीं दिया। क्यों? कुछ एमएलए का विरोध करना चाहते थे, उसको बांध दिया गया वहीं। तो पब्लिक को कैसे घरों के अंदर, या प्रशासन लगा दिया? प्रशासन लगा दिया गया, लेकिन उनको निकलने नहीं दिया, चारद्वारी तक आने नहीं दिया, तो घरों के अंदर इल कर दिया गया उनको। ये डर क्यों क्यों? ये डर इसलिए था कि एमएलए का विरोध करेंगे लोग, क्योंकि एमएलए हमारे 9 साल के अंदर किसी एक सामाजिक आदमी होता है, न किसी को सुख दुख के अंदर शामिल होते हैं, किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। तो लोगों ने बड़े चाव से बनाया था, क्योंकि खरक कलंगा का एक सम्मान की बात थी। बहुत सारे आदमी दूर दूर तक 50 किलोमीटर तक आखिरी गांव रतेरा पड़ता है, वहाँ तक अपने भूखे प्यासे तिसाए चंदा दिया, बहुत तरह तरह से उन्होंने ठोकरें खाई और आखिरी में उन्होंने अपमान झेलना पड़ा। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये एक बीजेपी और जनसंघ का गांव है, लेकिन इस सरकार के अंदर भी यदि इस गांव की समस्या का समाधान होता है तो कब होगा? फिर हम ये उम्मीद करते हैं। बाबा मुन्नी की जय, बाबा मुन्नी की जय, बाबा मुन्नी की जय। हम बाबा मोनी आश्रम में मौजूद हैं और आश्रम में यहाँ खड़े हैं और साथ साथ गौशाला है बाबा मोनी में। देख ले टूट फूट की गौशाला। यहाँ पे किलिंगा गांव ने युवाओं ने एक अच्छी पहल, एक अच्छी मुहिम चलाई है, क्योंकि गौशाला टूट फूट के सड़कों से उठाते हैं और सब मरब पट्टी करते हैं, उसके बाद यहाँ उनकी जान बचा ली जाती है। मैं सैल्यूट करता हूँ कलिंगा गाँव को, क्योंकि साहब ऐसी मुहिम कहीं कहीं देखने को मिलती है। मैं एक बात जानना चाहूँगा, कभी बीजेपी ने यह तो नहीं सोच रहा राजपूत बिरादरी तो हमारे साथ है ही, तो ये तो कहीं माइंड में नहीं चला गया उनके? यही है सर, हकीकत तो यही है, ये हमारे साथ है। इनका हम अनदेखा करे या देखा करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, ये वोट बैंक हमारा पक्का। ओके, तो सच्ची बताना 9 साल में कुछ विकास कार्य आपके गांव में हुई या नहीं? विकास कार्य तो ऐसा है सर, मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं एक्स कमांडो रामपाल सिंह, अब एक युवा कमेटी बनी है उसका प्रधान हूँ। प्लस उधर आप जो ग्राउंड देख रहे हो बॉक्सिंग का, वो मैंने पेंशन आके तैयार किया है और बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूँ उधर। और मैं युवा साथी और मेरे ग्रामवासियों की तरफ से आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। मोदी साहब, हाँ जी। 9 साल में कुछ हुआ या नहीं हुआ? आपने जवाब नहीं दिया। धरातल लेवल पर जी कुछ नहीं हुआ है, कागजों में चाहे कहीं कद्दू में तीर मार दियो। राम नाम जपना पराय मान अपना, यही है जी। और एक बात और कहना चाहूँगा, उधर मुद्दा उठा था परसों जो थी, अभी गांव में 18 करोड़ रुपया दिया था विधायक ने। 18 करोड़ रुपया मैं नहीं मानता जी लगा, मेरी तरफ से तो 2-3 करोड़ मुश्किल से लगा। वो पैसा गया कहाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। और नंबर 2, ये पास दिया गया, क्या है ये पास? जी ये पास दिए गए सब। पास के बाद मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम किलिंगा 2 अप्रैल 2023, ये पास देख लीजिए, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। साहब राजा जी आते हैं
और राजा जी से प्रजा पास लेके मिलेगी। तो साहब कहें कि राजा जी, कहें कि प्रजा, किसके साहब प्रजा को बड़ी आस्ती राजा जी आ रहे हैं, उनके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे, उनके सामने विधायकों की शिकायत करेंगे, उनके सामने अधिकारी को शिकायत करेंगे। लेकिन राजा जी ने उनसे मिला ही नहीं, उनको पहले पास दे दिए गए अपने चुनिंदा लोगों को। अगर राजा जी को प्रजा से डर है तो साहब इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सिपा सालारों ने काम नहीं किया। ये वास्तव में सच्चाई है। जी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, मेरे साथ सभी बने रहिए। आप युवा साथी हैं, ये कार्यक्रम हुआ किस तरीके से देखते हो आप इस प्रोग्राम को? सर ये कार्यक्रम पहले ही मतलब एक सोची समझी साजिश कह सकते हैं इसको हम। इसका रीज़न क्या था, मेरी बात सुनिए। इसका क्या था कि पहले ही विधायक जी को और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको पता था कि मतलब गांव नाराज है, तो सीएम साहब के सामने ये तो कंपलसरी था, कोई ना कोई शिकायत करता, अपनी बातें भी रखते लोग, बड़े बुजुर्ग लगा लो भाई, कोई भी लगा लो, अपनी शिकायत भी रखते। तो उन्होंने पहले से ही एक ऐसा प्री प्लान बना लिया कि हमारे ही आदमियों को ये पास इशू करवा दिए जाएं, जो हमारे 20-30 जो हमारे चाहिए, उसको देखो अपनी देसी भाषा में चमचे बोल लो कि जैसा बोलोगे जयकारे भी लगाएंगे, ठीक है, जैसा बोलोगे यस करेंगे। तो उनको पास वितरित कर दिए गए थे, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने किसी को भी अंदर नहीं घुसने दिया। और बात रही जनता को कैद कर दिया गया, प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगा दिए गए, किसी को पास भी नहीं फटकने दिया। कोई भी भाई पुराना प्रतिनिधि था, कोई एक्स सरपंच था, कोई भी था, किसी ने मिलने की कोशिश की तो उसको बाहर की बाहर, यानी मान लो दुत्कार के भगाया गया है। कोई एक सम्मानजनक वैसा भी नहीं दिया गया कि सर कोई प्रॉब्लम है, दुत्कार के भगाया गया है। क्या विकास कार्य होने थे कलिंग गांव में? कितने ज्यादा यहाँ संख्या और कितने वोट यहाँ पे? यहाँ पे देखिए 22-23 हज़ार की आबादी है। 23,000 से लगभग आबादी, और साहब लगभग 10,000 के आसपास वोट भी होंगे। वोट ज़्यादा ही होंगे सर। 12-13 हजार, यानी कि एक कलिंगा गांव साहब पासा पलट सकता है विधानसभा चुनाव में, अकेला गांव। और साहब पिछली बार चुनाव है तो शायद आपका रिएक्शन बीजेपी की तरफ था पूरा? देखिए बीजेपी की तरफ था, बीजेपी की तरफ अब भी है, लेकिन हमें जो ये विधायक है इसने एक मोदी के नाम से ही ये विधायक हर बार बन जाता है। लेकिन अब की बार जो गांव है, गांव के प्रति जितना भी इन्होंने साथ दिया था गांव वाले ने, जो भी पिछली योजना में है कुछ एकदम एंटी भी हो गए थे, लेकिन उनको गांव वाले ने मना लिया था। उसके बाद इसको दोबारा से बना दिया गया। उसके बाद फिर उसने वही कहानी दोहरा दी कि भाई मुझे तो क्या लेना, 5 साल में एक बार जाएंगे और इनको मना लेंगे, ठीक है, एक बार हाथ जोड़ने। अब की बार तो देखिए जी पूरे गांव में रोष है और 3-4 बार पंचायतें भी हो चुकी है। आपको भी पता है, सब पूरे बुआनी खेड़ा हलके में सब गांव वालों को और सब युवा जनसाथी जितने बुजुर्ग सब देख रहे हैं इसको। मैं उनसे एक बात तो ये अपील करना चाहूँगा कि जो ये जुमलेबाजी है, जो एक छोटी सी पंचायत करके उनके नारे लगाए जाते हैं कि एमएलए हमारा भगवान है, ये सिर्फ उन्हीं तक सीमित है, ये बाकी का किसी का कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान उनके लिए होगा क्योंकि उनके जो निजी कार्य हैं, उनके जो स्वार्थ हैं, उनके पूरे करता है वो, इसलिए उनका तो भगवान ही होगा। बाकी जो हल्का है, जितने भी 55-54 जितने भी गांव आते हैं, उनमें जाके पूछिए ना कि वो भगवान है क्या है। आपके फसल का मुआवजा मिला या नहीं मिला, ये बताइए आप। अभी तक मिला नहीं है जी। सब गिरदावरी हुई या नहीं हुई आपकी? गिरदावरी भी नहीं हुई है जी। ये देख लीजिए तस्वीर और सूरत यहाँ की। किलंगा गांव अकेला पासा पलट सकता है पूरे भिवानी जिले का। अब तक गिरदावरी नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये हुआ क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह है? क्या पता जी इस चीज का। ये तो उस दिन भी रुके थे, जल्दी काम ये मिलेगा मुआवजा, मुआवजा भी तो मिला नहीं है। नुकसान है? हाँ नुकसान है जी। आपको लगता है आपको मिलेगा मुआवजा? मेरा तो 10 दिन ही जी। क्योंकि आज क्यों टूट गया? ये झूठी घोषणाएं हैं जी, ठीक है। आज तक हमारे स्कूल में आज तक हम 1.5 साल पहला गए थे कन्या स्कूल खातर है, ठीक है। उस दफ्तर में वो कहते 40 लाख रुपए आपका 4 दुआरी कार्य है, वो 1.5 साल है, आज तक वो लगा नहीं। कहाँ से उसका हमने पता नहीं कहाँ से। जी जी साहब आप बताइए मुझे। अब मुझे ये एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। अब बार बार एक जिता देते हैं, उसके बाद फिर जिता देते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें विधायक दिखा दीजिए उसकी शक्ल कैसी है। तो आपको विधायक यहाँ आए नहीं क्या? ऐसा जी, मैं एक सरपंच ओम सिंह, मैं विधायक जी से भी सीधा डिबेट करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से। ऐसा है कि 9 साल हो गए, अभी उनका पिटारा खुला है। हाँ एक मिनट, आपको मिलने दिया गया? नहीं, पास ही नहीं मिला, मिलना ही तो बहुत दिया गया। एक्स सरपंच साहब पूरे गांव का प्रधानी की इन्होंने 5 साल तक गांव की टोपी ओढ़ी है इन्होंने, और मैन मुखिया आदमी है। सरपंच का पद जरूर नहीं है लेकिन ये मुखिया हैं, इनको ही पास क्यों नहीं देगा? डर लगता था? नहीं, डबल एजी और एजी साहब से जीती से मेरी बात हुई भाई क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी ये जवाब दिया भाई पता नहीं है।
तो मैं बता रहा हूँ कि 2016 में, अभी तो पटारा खोला इन्होंने 9 साल में, 2016 में वृद्धाश्रम का प्रस्ताव गिरा था 19 अप्रैल 2016। ये आज तक शायद 9 साल में शायद माथा भी नहीं टेका होगा। ये पश्चिम का रास्ता है, ये सार्वजनिक है, मेरा कोई इंडिविजुअल काम नहीं था, इसने गोद लिया हुआ है हल्का विधायक ने, शायद इस पे माथा भी टेका नहीं होगा। बहुत बड़ी बना है। तो मुझे ये बताइए, अभी यहाँ से राजा जी होकर चले गए, आप मिल नहीं पाए, आपकी शिकायतें नहीं सुनी गई, तो मुझे ये बताइए दुख किस चीज़ का आपको, विधायक से या फिर बीजेपी से या मुख्यमंत्री साहब से? बीजेपी के हम कट्टर समर्थक थे, बिल्कुल थे, लेकिन हल्का विधायक का बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। मुझे बताइए अभी काम क्या क्या मुख्यमंत्री के जो आए थे उनको देने वाले थे? मुख्यमंत्री साहब ने कोई नई घोषणा नहीं करी, मैं बता देता हूँ। है क्या हमारी डिमांड? पंचायत में 11 लाख रुपया डिमांड, गांव में कुछ काम ही नहीं हो रखा है जी। किसी भी जोड़ की सफाई नहीं है, 7 जोड़ हैं बड़े बड़े जो मायने रखते हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, और पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, किल्लत है बड़ी, पीने के पानी की भी। स्कूलों की शिक्षा में तो इतना पिछड़ा हुआ है हमारा गाँव, और ये विधायक और मुख्यमंत्री को भी खूब बता दिया, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। अगर आप हमारा लड़कियों वाला स्कूल देख लोगे तो पूरा हरियाणा में बेइज्जती होगी ये गांव राम की, और ये उस हम बेइज्जती करेंगे विधायक की। कुछ भी काम नहीं हो रखा है जी। हम युवा सरपंच बने हैं, अब लग रहे हैं, तो अब इसमें कई चीज़ें ये देखी जा रही हैं, इसने मेरी वोट दी थी या नहीं दी थी, ये चीज़ें बरती जा रही है। लेकिन हमें अपना काम करना, हम गाँव राम के साथ हैं, जैसे गाँव कहेगा वैसे हम चलेंगे जी। थैंक यू। सेंटर स्कीम का जी, पैसा है हाँ, अभी जो पैसा है सेंटर स्कीम का है, ये हरियाणा सरकार का कोई पैसा नहीं है। राशन कार्ड का सेंटर है और बाकी अभी तक हरियाणा सरकार का कोई पैसा नहीं है सरपंचों के पास में। एक जुमलेबाजी है, जब पैसा आके काम शुरू हो जाएगा तब हरियाणा सरकार का पैसा माना जाएगा कि ये पैसा हरियाणा सरकार का है। ये 14वें विभाग का सेंटर का पैसा है, सेंटर का पैसा लगाया है, वो भी इतना पॉपुलेशन के आधार पे भी पंचायत का तो 22 लाख के लगभग होना था, वो भी कम है। अभी आ गया जी सभी। तो ये साथी युवा पीछे खड़े मेरे साथ, मैं आपके पास आता हूँ, 1 मिनट बस रुकिए। सब क्या कहेंगे, विडम्बना है काफ़ी, और सब ये नाजायज फायदा तो नहीं है, बार बार वोट दे देते हैं, तो ये तो जाएंगे कहाँ, या ये तो अपने वोट हैं, इनको चाहे करिए चाहे मत ये कर दिए तो भी अपने वोट आने हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं लग रहा अभी कुछ? ये 4-5 आदमी हैं जी से, वेनु कहीं न वोट तेरे देने हैं, आ चाहे ना, इन जगह नहीं, वे गुमराह कर रखे 5-7 आदमी पंचर खरक के पंचर करेंगे के 11 आदमी कौन है इनका दौर है। विधायक कितनी बार आए आपके गाँव में, सही बताइए? विधायक हमने तो देखा ना दर्शन देखे विधायक के, अभी देखा ही नहीं ना। क्या कहेंगे बाबा? भाई साहब हमारा जोड़ के गारे भी ना कटी आज 3-9 साल में, और काम थोड़े कितना हो गया। अब पशु हम तो जमींदार आदमी इन्हें तो मामला लाभ हो सा है, पशु बढ़ते नहीं जी, उसमें इतनी गारे है जी, पशु कदे बढ़ते नहीं उसमें जी, उसमें इतनी गंदगी हो रही है, पूरा गाँव का बीच मारा जोड़ियो। हाँ, एक बार जोड़ की हालत देखोगे ना आप, उसमें पशु बढ़ने के लिए जगह भी नहीं है, घाट भी नहीं बने आज तक हमारे 9 साल के अंदर। अपना दुखड़ा हमारे कैमरे के सामने, शायद मुख्यमंत्री तक इनके बात पहुंचे। साहब अब तक कुछ विकास कार्य नहीं हुए हैं। सरपंच साहब 2 यहाँ पे मौजूद हैं, कहते हैं कि नाली से लेके स्कूल तक, और शमशान से लेके जौहर तक, और साहब गली से लेके घर तक कुछ विकास कार्य नहीं, यानी कि धरातल पे 0। गांव की सबसे बड़ी समस्या पूरे गांव की, हरियाणा में सबसे राजनीतिक गांव है। इस गांव की कहीं भी कोई सुनाई नहीं है। सुनाई नहीं है। तो खट्टर साहब आए थे तो सुनाई तो होनी थी। खट्टर साहब आए थे, वे कार्ड दे दिए, वो भी संबर वाल्मीकि। जो आप जैसे लोगों तो कार्ड देगा कौन? नहीं, हमारा परिवार व्यक्तित है। जब वोट के लिए आते हैं तो कहते हैं हम परिवार व्यक्तित हैं। कार्ड देने के बाद वही आदमी तो मुख्यमंत्री साहब से मिलने दिए। मुख्यमंत्री साहब से हमें जो अपनी समस्या हल करवानी थी, गांव की कोई समस्या हल नहीं होती। अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ही प्रजा से डरेंगे और प्रजा को नजरबंद कर दिया जाएगा घरों में, तो साहब किस बात का जनसंवाद और किस बात की रैली और कौन सा संवाद कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग से परे है जी। तो थोड़ा सा इधर आइए आप। अच्छा, नाम क्या है? मैं नहीं, आप बता दीजिए। आप किसान तो हैं? हाँ, फसल बोते हैं? बहुत जी। तो सब आपके अभी मुआवजा वगैरह कुछ? मुआवजा हमारा बाड़ी वाला ना आया, गेहूं खत कड़ा होता साहब, बाड़ी का भी नहीं मिला? इब तक कति नहीं आया, 1 रुपया भी बाड़ी का थोड़ा बहुत तो मिला होगा। एक भी नहीं मिला जी, 1 रुपया किसी गांव को नहीं मिला? ना किसी गांव में ही नहीं आया, हमारे गांव में तो आया ही नहीं। साहब बाड़ी का मुआवजा भी नहीं मिला, बहुत बड़ी विडंबना। हाँ तो बताओ जी, बाड़ी का नहीं मिला तो गेहूं आकड़ में लगा, बताओ बताइए क्या जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी,
जो ये 2 दिन पहले बिशंबर वाल्मीकि के जो एमएलए जी के चमचे ही बोल देते हैं, इन्होंने 20 लोगों ने इकट्ठा हो गए नारे लगा दिए बिशंबर वाल्मीकि जिंदाबाद। किसके लिए? एक जो हमारे स्कूल के लिए आई हुई जो लाइब्रेरी, उसके लिए और मेडिकल के लिए। ये बिशंबर वाल्मीकि जी ने थोड़े दिया है, ये तो सेंटर से पास हो गया है और नारे बिशंबर वाल्मीकि लगा रहे हैं, जबकि लोगों को मिलने ही नहीं दिया सीएम साहब से। बिशंबर वाल्मीकि की निजी रचना थी, षड्यंत्र था कि गांव में जाओगे सीएम साहब की तुम्हारी पोल खुलेगी सीएम साहब के सामने, और उन्होंने अपने निजी आदमियों को अपने ये कार्ड दिए, जबकि बुजुर्ग गांव के मान्य सम्मानीय आदमी हैं, उनका तो उनको तो बाहर खड़े धक्के खा रहे हैं, और 15-15 14-14 साल के बच्चे उनके निजी वो अंदर गए हुए हैं। तो उससे हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों की है ना बेइज्जती की गई है। सरपंच साहब चाहते क्या है? यहाँ बीजेपी का अब भी विरोध रही है, लोग कहते हैं बीजेपी के साथ अब भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देख रहे हैं, मोदी जी का भी देख रहे हैं, आपको अभी सुन भी रहे होंगे, तो क्या आपको उनको लगता नहीं है ये लोग बार बार आपको वोट दे रहे हैं, आप पे भरोसा जता रहे हैं, और आप कहते हैं 9 साल में यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये मिसयूज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आपका करने सरासर मिसयूज किया जाए? मैं आपको बिल्कुल एक्चुअली एक बात बता देता हूँ, जो विधायक है ना वो धरती से जुड़ के या समाज सेवा करके विधायक नहीं बना। पहली बार में मोदी लहर में निकल गया वो, गांव राम ने टिकट दिलाई थी कि भाई इन गाँव का विधायक हो जाएगा, कुछ सुधार हो जाएगा। दूसरी बार में वो 75 पार का नारा था, तो लोगों ने कहा कि भाई यही सरकार बन रही है, इसको फिर जिता दिया। लेकिन इसको इस बात में मजा आया हुआ है कि 4-4.5 साल मजे लूंगा, आखिरी के 6 महीने में ठाकर बाबे आगे हाथ जोड़ लूंगा, ठाकर बाबे जाऊंगे मान, और कुछ काम नहीं कराना। एक आदमी तो चुन चुन के किसी का केस दर्ज कराना, किसी का फलाना कराना, या नीति रहा है जात पात पक्षपात दोनों चीज। जो उसके निजी चमचे हैं, अब यहाँ की बात भी वहाँ पहुँचा देंगे 15 मिनट में, वो इस तरह के चमचा की सुनता है। 2 आदमियों के कारण पूरा गांव चिढ़ा था, उसने वो 2 आदमी अपने से दूर नहीं करे, तो गांव राम ने भी बोल दिया था कि 2 आदमियों ने राखी गांव दौरन नहीं आ होगा। तो ये सारी ये जुमलेबाजी है, इसमें कुछ हानि जानी नहीं है, ना इन्हें कुछ करना ना कुछ पता भी नहीं इसने के काम हो रहा करे के नहीं, ना कोई अफसर मानता, बदनाम हो रहे हैं खरक कलंगा भाई तुम ले, और इसने बना दो हो यो कुछ करता नहीं, करना कि इसने करना को नहीं आंदा। इसने ठीक है अच्छे ऐसी बेसी ठाट बाट मिल रहे, गाड़ी घोड़े अपने खाओ पियो मजे ले हो, ये कोई काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जो एक धरातल पे एक विधायक का काम होता है, गांव में सुख दुख में जाके पूछना, पंचायतों से पूछना भाई ये काम है, कई चीज़ें। बड़ा गाँव है, स्टेडियम नहीं है, अगर ये चाहे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से या हरियाणा सरकार से पास करवा ले, जमीन इक्वायर होकर स्टेडियम बन जाओ, सारे काम हो जाओ, लेकिन ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल कमीशन की तरफ ध्यान रहता है कि क्या मिल जाएगा, क्या खा लेंगे, और कुछ नहीं करना धरना इस विधायक को। अब की बार नया है, ये तो कन्फर्म है। अब की बार नया देखेंगे बाबा। काफी सरकार आई, कहीं चली गई, कहीं को हराया, कहीं को जिताया है, तो ऐसा अभी 9 साल से जिता रहे हो बीजेपी को, तो क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ किया है काम आपका? काम पढ़ना से गांव से उससे बढ़ से और क्या जी। अच्छा, मुख्यमंत्री से मेरी उम्मीद है जो फसल किसानों के गाँव में पड़ी है, उस फसल का कोई मालिक नहीं है अभी फिलहाल, खेतों में खड़ी फसल, उसका लेने वाला कोई जनादार नहीं है। जो गांव में बेच देते थे, मुख्यमंत्री जब तक में हरा ये समाज पहुँचाना है कि गांव से फसल उठाने के लिए बोलते थे कि आपकी फसल गांव से उठेगी, गांव से नहीं लाड़ी, गांव 50 किलोमीटर है। इन समस्याओं का जब मुख्यमंत्री को यही बताना है कि फसल तो किसानों की उठवा दे, किसान भी आपसे बिल्कुल विरोध करते हैं। सही है जी, थोड़ा सा आगे आइए। क्या फसल आपके घरों में पड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल पड़ी हुई जी, अभी तो करनानौर की मंडी बंद कर दी है, मैम की मंडी बंद कर दी है। अच्छा। हाँ जी, चालू मंडी थी जो जिन्होंने दुकान ले रखी थी 15-15 करोड़ रुपये 9 लाख रुपया लगा के न, आज वो खाली बैठे हैं बिल्कुल, तो उनका कोई आधार ही नहीं रहा। जो कह रहे हैं कि अडानी का जो गोदाम बनाया है लाड़ी में, उसमें भेजो, और उसमें भी 1 क्विंटल पर 6 किलो अनाज कटेगा, तो फिर किसानों को क्या मिलेगा जी? 50 किलोमीटर तो लेके जाएंगे, और उसका वो अनाज कटेगा जी फिर उसका। तो अब की बार कुछ नया? हाँ बिल्कुल जी, नया चाहते हैं। नया देखेंगे, क्या कहेंगे? हाँ बोलो, विरोध है बिशंबर का। तो बिशंबर साहब कभी मिले हो? ना को नहीं मिला, उन्हें कराया कोई काम, कुछ भी नहीं करा मिला न। अच्छा। उन्हें काम में कदे आया हो जद मिला उससे, उसका उन्हें कदे नू हो ले उरा आऊँ हूँ या उरा कि मैं काम कराऊँ हूँ, जद बात हो कोई ऐसा कोई उन्हें काम में कौन करे। बिशंबर का क्यों, क्या कहेंगे? जी दिमाग की तरिया खान लग रहा हल्का न जी, कुछ नहीं काम करा रहा, कोई डिसीजन नहीं, कुछ नहीं,
गांव की तरफ आया नहीं है जब तक जीता है। एक दो बार आकर देखा है, संभाला है, कुछ करा है, कुछ नहीं करा उसने। कुछ नहीं किया, क्यों? उनसे दिसंबर से पिछली बार था ना, हम उन पीछे से घूम रहे थे, उसका फुल साथ दिया हमने, गाड़ी घोड़े के लेकर साथ घूमे। उसके बाद हमारे पास तो नहीं आया ना कोई मिला हमसे। तो क्या कहना चाहिए? भाई गांव में विधायक ने कोई काम को नहीं कराया, चमचे ये काम करे हो तो बेरा नहीं हमने, और ना कोई उन्हें काम करे ना वो करे। 9 साल उन्हें काट दिए, ये तो वोटा का चक्कर मांड है हमारे वो चमचे जय बोल रहे हैं। बाकी गांव पूरा विरोध में है, बताओ भाई। विरोध में भाई दिसंबर वाल्मीकि मुर्दाबाद, दिसंबर वाल्मीकि मुर्दाबाद। ईब का इसने कड़तल की माटी काट दे गांव भाई, ईब को बेरा पाट देगा जमानत जपत। ये जी आ गाँव काले झंडे दिखावांगे, कलंगा बटन भी कौन दिया भाई, जो जिसके उनको कूद रहे हैं वो उनने भी लिया हुआ कलंगा बाढ़ के दिखा दिया भाई। कति खुली चेतावनी है, काले झंडे। जी ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। बेटा ग्राउंड है आपके पास? नहीं। अच्छा, कहाँ पे खेलते हो फिर आप? मंदिर करते वो भी बंद करवा दिया, एक आदमी ने बोला केस कर दिया ये। अच्छा, मंदिर में खेलते हो? हाँ जी। तो ग्राउंड बनाए नहीं आज तक? नहीं सर। 13,000 यहाँ पे वोट लोग डालते हैं, और साहब अब बीजेपी के सरकार अभी साथ में है बीजेपी के, लेकिन कहीं विधायक की बगावत है। तो आप मुख्यमंत्री साहब को कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये जनसंवाद यात्रा नहीं होती तो फिर ये पोल भी नहीं निकलती और लोगों को पता नहीं चलता, मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री साहब को यही कहना चाहूँगा जी, अभी 1 साल है, ये सरकार जो सरपंच अभी बने हैं उनसे क्रेडिट पहले लेना चाहती है, काम कुछ धरातल पर करवाना नहीं चाहती है। पहले ही उन सरपंचों को भी चोर बोल दिया, फलाना बोल दिया, डच्चू बोल दिया। अब तक कोई कुछ प्रस्ताव डाल रखे हैं, उनके टेंडर नहीं लगे हैं। हमने प्रस्ताव डाल दिए, उनके टेंडर नहीं लगे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बजट तक नहीं आया है। तो ये ऐसे जुमलेबाजी कब तक चलेगी? इन्होंने तो पूरे हरियाणा को, मतलब एक गांव के अगर मुखिया को गलत बोल देते तो पूरे गांव को ही बोल दिया, ऐसे ही पूरे सरपंचों को चोर बोल दिया। काम कुछ करवाना नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट है जी, करने में विश्वास रखो, जुमलों में नहीं। अब युवा जाग गया है, बहुत साल हो चुके हैं, कुछ कर लो और कुछ करवा दो। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनका दर्द बोल रहा है, उनका दुख बोल रहा है। साहब बीजेपी की अभी इनके पास बगावत नहीं, कहते हैं कि वोट तो बीजेपी को देंगे लेकिन यहाँ विधायक को वोट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री साहब आप सुन लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ की सूरत और तस्वीर। साहब 13,000 वोट बहुत बड़ा पासा पलट सकते हैं। रास्ते बनते रहेंगे लेकिन शिक्षा नहीं होगी तो ये बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? खेलेंगे नहीं तो पदक कैसे लेके आएंगे? और साहब पानी नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? साहब पानी के बगैर नहीं रह सकता, खाने के बगैर आदमी रह सकता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।